नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि जो देवशास्त्र गुरु में जो गुरु आते हैं उसमें सिर्फ निर्ग्रंथ गुरु को ही मानते हैं या फिर जो टीचर होते हैं, माँ को भी गुरु बोला है, वो भी आते हैं उसमें? मुझे कोई बोल रहा था ऐसा, क्योंकि कि उसमें वो भी आते हैं टीचर। और नहीं बहन, देव शास्त्र गुरु में वही गुरु आते हैं जो पंच परमेष्टि में गुरु आते हैं। टीचर भी गुरु हैं, पर उनके गुरु पने में हमारे गुरु पने में अंतर है। उनकी जेब में राजश्री रहता है, हमारे जेब में नहीं रहता है ना। वो आलू प्याज लहसुन सब खा सकते, हम नहीं खा सकते। तो याद रखना, जब पूजा में सम्मान देना एक अलग विषय है, पूजा करना अलग विषय है। सम्मान तो दारू पीने वाला दामाद भी होना तो उसका भी होता है, सम्मान तो किसी का भी होता है। और त्योहार के दिन तो हमने देखा कुत्ता बिल्ली गाय तक का भी सम्मान होता है, तो सबका सम्मान होता है, अपनी अपनी अपेक्षा सम्मान है। माता पिता भी हमारे गुरु, उनका माता पिता तुल्य सम्मान है। जिनने हमें शिक्षा दी वो हमारे शिक्षा गुरु, उनका वैसा सम्मान है। पर पूजा तो निर्गंत गुरु की ही होती है, जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, जो साधना के माध्यम से अपने कर्मों को नसा रहे हैं और स्वयं हम सबको भी नसाने का मार्ग बता रहे, उन गुरुओं का वहां पे वर्णन है। एक और महाराज जी, तिर्यंच कैसे पुण्य बांध सकते हैं? मतलब उनको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा काम है, ये खराब है? तिर्यंचों को जो संगी है उनका तो क्या होता है, उनको अगर भेद विज्ञान है, उनको अवधि ज्ञान तो हो सकता है तिर्यंचों तक को। तो पहले तो अवधि ज्ञान हो जाए, दूसरा जाति स्मरण हो जाए, तीसरा कोई भव्य प्राणी उनको उपदेश दे, कोई मुनिराज का सानिध्य मिल जाए, कोई भव्य प्राणी उनको संबोधन करे, तो वो तिर्यंच भी सुधर सकते हैं। उनको स्वाध्याय आदि कराने वाला, उपदेश देने वाला भगवान महावीर को मिल गया था सिंह की पर्याय में, तो वो सुधर गए थे। और वो सुधर तो इतने सकते, उनमें भी ज्ञान है, उनके पास भी पूर्व में वो कभी ना कभी मनुष्य बने, उनके संस्कार हैं। पर जो हो उन्हीं के साथ सकता है जिन्होंने पूर्व में किसी गुरु की सेवा की हो। और एक चीज बताओ ना, जो त्रियंच पर्याय में जाके सुधरते हैं ना, वो विश्वास रखना वो सब धर्मात्मा मनुष्य है। कौन है? हाँ, विश्वास रखना, जितने त्रियंचों का प्रमाण मिलता है कि इनने कल्याण किया है, वो सब आप देख लो पूर्व के धर्मात्मा मनुष्य, या तो मुनि थे या सावक थे, और घोर तप वाले हैं। हाँ, और वो मनुष्य हैं जिनको गुरु वाणी समझ में नहीं आती, आ जाए तो वो अपने अहंकार के कारण सुधरते नहीं। जो याद रखना, गुरु की वाणी मनुष्य बन के नहीं सुधरता, फिर उनको त्रियंच बन के सुधरना पड़ता है, गारंटी है। हाँ, प्रमाण है। आप जितने त्रियंच आपको आगम में मिले हैं, आप देख लो वो पूर्व पर्याय में मनुष्य से बाद में त्रियंच बने, लेकिन उनको यह तीर्थंकर गुरुओं की वाणी समझ में नहीं है। जिनको गुरु वाणी समझ में नहीं आती, जो गुरु वाणी सुन के अपना कल्याण नहीं कर पाते, उनको त्रियंच बन के ही फिर गुरु का सानिध्य मिलता, जब जाके उनको कल्याण होता है।